नमस्कार दोस्तों अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 65वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 65वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज पेंट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के सामने रजत पट्टीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम इकाना क्रिकेट स्टेडियम बी ग्राउंड लखनऊ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटा खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थीं। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ बेंगलुरु की टीम थी जो कि प्ले ऑन एंड ऑफ में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बहुत पहले प्ले ऑन से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। आपको यह भी बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार किसी वजह से आज मैच से बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं हैदराबाद की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि उनके तूफानी बल्लेबाज ट्रेविस हेड टीम के साथ जुड़ चुके थे। हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल का स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद की 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन ही जोड़ सके। इस तरीके से पहले ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 8 रन ही बन पाया। बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया, लेकिन अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हेड ने अपने अंदाज में ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल पाया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे अभिषेक शर्मा। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। फिर अगली गेंद पर गगनचुंबी लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन बटोर लिए। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने दूसरे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 26 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए यश दयाल की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर अगली गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया है। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर विराट कोहली खड़े थे। विराट ने गेंद को रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अगली 2 गेंद पर यश दयाल ने अभिषेक को चकमा दे दिया। तभी चौथी गेंद पर लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर अभिषेक ने यश दयाल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर में 13 रन जोड़ लिए और हैदराबाद के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मिलकर चौकों और की बारिश कर रहे थे। दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए लुंगी एंगड़ी के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन ट्रेविस हेड ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अभिषेक ने 99 मीटर
मीटर का लंबा लगाकर हैदराबाद के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर एंगिडी को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बावजूद एंगिडी ने हिम्मत नहीं हारा और जबरदस्त वापसी करते हुए जाते जाते चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से अभिषेक की तूफानी पारी का अंत हुआ और बेंगलुरु को पहली सफलता मिल गई। अभिषेक 17 गेंदों पर 3 चौकों और इतने ही गगनचुंबी की सहायता से 34 रन बनाकर वापस लौट गए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया था। अभिषेक का विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ईशान किशन। वहीं 5वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। हेड को 17 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग चुका था। अब ईशान किशन का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे हेनरिक क्लासन। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। इस तरीके से हैदराबाद के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 57 रनों तक पहुंच गया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी जितेश शर्मा ने लुंगी एंगड़ी पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में दे दिया। ओवर की शुरुआती 3 गेंद पर उन्होंने 3 रन ही खर्च किए, लेकिन चौथी गेंद पर ईशान किशन ने अपने इस पारी का पहला बाउंड्री लगा दिया और 4 रन बटोर ली। फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासेसन को दे दिया। 6वें ओवर की अंतिम गेंद पर क्लासेसन ने गगनचुंबी लगा दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के अंतिम ओवर से 14 रन जोड़ डाले और हैदराबाद के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्लासन को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही क्लासेसन ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक चौका लगाकर सुयश शर्मा की जमकर कुटाई कर दी। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए सुयश ने 5वीं गेंद पर क्लासेसन को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से हैदराबाद की टीम को तीसरा झटका लग गया। क्लासेसन अपनी टीम के लिए 13 गेंदों पर 2 चौके और 2 की सहायता से 24 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन ईशान किशन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान पर अनिकेत वर्मा आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में ईशान और अनिकेत ने मिलकर 10 रन बटोर लिए, जिसमें ईशान किशन का 1 भी शामिल था। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 113 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा की अनिकेत वर्मा ने धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर अनिकेत ने लगा दिया। अगली 2 गेंदों पर दोनों खिलाड़ियों को सिंगल ही मिल सका। अब स्ट्राइक पर थे अनिकेत, जिन्होंने 5वीं गेंद पर खतरनाक लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर अनिकेत ने 91 मीटर का लंबा लगाकर सुयश शर्मा की बखिया उधेड़ कर रख दिया। सुयश शर्मा ने 11वें ओवर में 19 रन लुटा दिए। 11 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 132 रनों तक पहुंच गया था। 12वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने गगनचुंबी लगाया। फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अनिकेत को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अनिकेत ने भी लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर हैदराबाद के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन अगले ही गेंद पर वह कृणाल पांड्या का शिकार हो गए। अनिकेत को 26 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन ईशान किशन एक छोर से डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आ चुके थे। 12 ओवर की समाप्ति के बाद हैदराबाद का स्कोर 147 रनों तक पहुंच गया था। 13वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन जोड़ लिए, जिसमें ईशान का एक चौका शामिल था। 14वें ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या को भेज दिया। क्रूल अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर ईशान ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 154 रनों तक पहुंचा दिया।
15वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नीतीश सिर्फ 4 रन बनाकर निराशा मन से वापस लौट गए। नीतीश का विकेट गिरने के बाद हैदराबाद की तरफ से मैदान पर उतरे अभिनव मनोहर। दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की मदद से इस ओवर से 4 रन ही जोड़ पाए। 15 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 168 रनों तक पहुंच गया था। 16वें ओवर में जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंद अभिनव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन तीसरी गेंद पर लेग साइड के दिशा में लगाकर उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर में इस ओवर में 9 रन खर्च कर दिए। बेंगलुरु की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर ईशान ने लगा दिया और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अभिनव को दे दिया। रोमारियो ने जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर अभिनव को अपने जाल में फंसाकर हैदराबाद को छठा झटका दे दिया। अभिनव के पवेलियन लौटने के बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस मैदान पर उतर चुके थे। 18वें ओवर में ईशान किशन ने अकेले 15 रन जोड़ लिए, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक लंबा लगाया था। 18 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 200 रनों के पार पहुंच गया था। 19वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान जितेश शर्मा ने विकेट की तलाश में गेंद को लुंगी एंगिडी को दे दिया। इस ओवर में पैट कमिंस और ईशान किशन समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी सिंगल और डबल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर कप्तान पैट कमिंस ने सनसनाता हुआ लगाकर एंगडी के होश उड़ा दिए। फिर अंतिम गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने 19वें ओवर से 13 रन बटोरकर हैदराबाद के स्कोर को 216 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ ईशान किशन धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल की शुरुआती 2 गेंदों पर ईशान किशन और पैट कमिंस को सिंगल ही मिल पाया। तीसरी गेंद पर ईशान ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद 5वीं गेंद पर ईशान ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 88 मीटर का लंबा लगा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर उनको 1 रन ही मिल पाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 20वें ओवर में 15 रन बटोर लिए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने बेंगलुरु को 232 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने 7 चौकों और 5 की सहायता से 94 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को हासिल करना बेंगलुरु के लिए आसान काम नहीं था। ओपनिंग करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगा दिया और चौके के साथ अपना खाता खोला। इन तीसरी गेंद पर विराट को एक भी रन नहीं मिल सका। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए और स्ट्राइक पर आ चुके थे। फिलिप सॉल्ट पहले ओवर की 5वीं गेंद को विकेट कीपर ईशान किशन पकड़ नहीं पाए और गेंद पिच की तरफ बाउंड्री को ऊपर कर गई। इस तरीके से बेंगलुरु को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। इस तरीके से पहले ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 10 रन बन चुका था। दूसरे ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट को भेज दिया, जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरे गेंद पर खतरनाक चौक छड़कर किया। तीसरी गेंद पर विराट ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। ओवर की चौथी गेंद पर विराट को सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे। फिलिप सॉल्ट दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर सॉल्ट ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक लिया और अपनी टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा लिए। दूसरे ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 9 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 19 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम को विकेट की तलाश थी। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस की विराट कोहली ने जमकर कुटाई कर दी। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट ने ताबड़तोड़ अंदाज में प्रहार किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में बाउंड्री की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने दौड़कर गेंद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रोक सके और विराट को चौका मिल गया। अगली 2 गेंद पर विराट और सॉल्ट को सिंगल ही मिल सका और अभी भी स्ट्राइक पर द विराट कोहली। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका झड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर भी विराट ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। पैट कमिंस का यह ओवर हैदराबाद की टीम के लिए काफी महंगा साबित
साबित हुआ और उन्होंने तीसरे ओवर में 12 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 31 रनों तक पहुंच गया था, जहां एक छोर से विराट कोहली चौके और लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से फिलिप सॉल्ट भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में हैदराबाद की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस ने हर्षल पटेल को बुला लिया, लेकिन हर्षल पटेल भी दोनों खिलाड़ियों के खतरनाक बल्लेबाजी के सामने नहीं टिक सके। ओवर की दूसरी गेंद पर विराट ने चौका लगाकर उनका स्वागत किया, फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौक में तब्दील कर दिया। हालांकि इसके बाद हर्षल पटेल ने वापसी करते हुए अंतिम 3 गेंदों पर विराट कोहली को चकमा दे दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चौथे ऊपर से 11 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह हैदराबाद के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए। जयदेव उनादकट की पहली गेंद पर सॉल्ट ने सिंगल लेकर स्ट्राइक विराट कोहली दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही कोहली ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर कोहली को सिंगल ही मिल सका और स्ट्राइक पर आ चुके थे सॉल्ट। जयदेव उनादकट के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था, इसलिए उनकी अगली गेंद वाइड चली गई। इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हुए फिलिप सॉल्ट ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अंतिम 2 गेंदों पर जयदेव उनादकट ने 2 रन ही खर्च किए। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 55 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उनके बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि हैदराबाद को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा महंगा साबित हुआ। 6वें ओवर की पहली गेंद पर कोहली ने लेग साइड की दिशा में 77 मीटर का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने चौका लगाकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के ऊपर से लंबा लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ईशान मलिंगा ने 6वें ओवर में 17 रन लुटा दिए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया था। वहीं विराट कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए कप्तान पैट कमिंस ने हर्ष दुबे के हाथों में गेंद को थमा दिया। हर्ष ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। तभी चौथी गेंद पर सॉल्ट ने लगा दिया, फिर 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक कोहली को दे दिया। जबरदस्त वापसी करते हुए हर्ष दुबे ने जाते जाते 7वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से विराट के तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान कोहली ने 25 गेंदों में 7 चौके और 1 की सहायता से 43 रन बनाए। इस तरीके से 80 रन के स्कोर पर बेंगलुरु को पहला झटका लग गया। कोहली के पवेलियन लौट के बाद फिलिप सॉल्ट का साथ देने के लिए मैदान पर मयंक अग्रवाल उतर चुके थे। वहीं 8वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से हर्षल पटेल गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने शानदार चौका लगाया, फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक मयंक अग्रवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मयंक ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सॉल्ट ने लंबा लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 96 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 12 रन जोड़ लिए, जिसमें सॉल्ट का एक शामिल था। 10वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से ईशान मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर मयंक और सॉल्ट ने मिलकर 10 रन बटर लिए। इस ओवर में सॉल्ट ने एक चौका लगाया था। 11वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। मयंक और फिलिप सॉल्ट संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल को ईशान किशन ने स्टंपिंग करके बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। मयंक अपनी टीम के लिए 10 गेंदों पर 11 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन फिलिप्स सॉल्ट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर सॉल्ट ने गगनचुंबी
चुंबी लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 127 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी दूसरी गेंद पर उन्होंने फिलिप सॉल्ट को हर्षल पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन भेज दिया। सॉल्ट 32 गेंद पर 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। 9वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों ने 12 रन जोड़ लिए, जिसमें सॉल्ट का एक शामिल था। 10वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से ईशान मलिंगा गेंदबाजी कर रहे थे, जहां पर मयंक और सॉल्ट ने मिलकर 10 रन बटर लिए। इस ओवर में सॉल्ट ने एक चौका लगाया था। 11वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। मयंक और फिलिप सॉल्ट संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल को ईशान किशन ने स्टंपिंग करके बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। मयंक अपनी टीम के लिए 10 गेंदों पर 11 रनों की धीमी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन फिलिप्स सॉल्ट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर सॉल्ट ने गगनचुंबी लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 127 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी दूसरी गेंद पर उन्होंने फिलिप सॉल्ट को हर्षल पटेल के हाथों कैच पकड़वाकर उनको पवेलियन भेज दिया। सॉल्ट 32 गेंद पर 62 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौट गए। 16वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को भेज दिया। मलिंगा अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद पर रजत पाटीदार मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में रन आउट हो गए। रजत पाटीदार को 18 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रोमारियो शेफर्ड, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गेंद को सीधा ईशान मलिंगा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को बैक टू बैक 2 झटका लग गया। अब हैदराबाद की टीम मैच में वापसी करते हुए दिखाई दे रही थी। 16 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 174 रन बन पाया। अब बेंगलुरु के पारी को जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या मिलकर संभाल रहे थे। 17वें ओवर में जयदेव उनादकट ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जितेश शर्मा को अभिनव मनोहर के हाथों कैच पकड़वाकर बेंगलुरु की कमर तोड़कर रख दी। इस तरीके से यह मैच बेंगलुरु के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। जितेश शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद कृणाल पांड्या का साथ देने के लिए मैदान पर टीम डेविड उतर चुके थे। दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर कृणाल ने चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 179 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर की पहली गेंद पर टीम डेविड ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, लेकिन हेनरिक क्लासिन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर गेंद को रोक दिया। टीम डेविड स्ट्राइक अपने पास रखने के चक्कर में एक भी रन नहीं भागे। इसके बाद मलिंगा ने टीम डेविड को जकड़ कर रखा। फिर चौथी गेंद पर टीम डेविड को अपने जाल में फंसाकर बेंगलुरु के उम्मीदों को खत्म कर दिया। बेंगलुरु की टीम के लिए यह मैच जितना मुश्किल था, क्योंकि उसे जीत के लिए 12 गेंदों में 46 रनों की जरूरत थी। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और इसके बाद बेंगलुरु के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई।